नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी झाबुआ में 7,500 करोड़ के कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री लगभग 7,500 करोड़ के कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी विशेष पिछड़ी जनजातियों को लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। साथ ही टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 से अधिक गांवों के लिए धनराशि हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। झाबुआ में सीएम राइस स्कूल का शिलान्यास करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा। इस दौरान चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे पीएम। कुल 7,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। साथ ही टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 से अधिक गांवों के लिए धनराशि हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और झाबुआ में सीएम राइस स्कूल का शिलान्यास करेंगे। तो सीएम राइस स्कूल मध्य प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर और गुणवत्ता उसकी अच्छी करने के लिए जो प्रारंभ किया गया उसका भी शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे अजय दुबे हमारे साथ। हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे झाबुआ से जुड़ गए हैं। अजय, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी इसी प्रांगण में आएंगे और आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम मोदी का आगमन होगा और पूरी तरह से तैयारियां पूरी हैं। और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मंच बनाया गया। इसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम जो है डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी जनजातियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्योंकि 7,500 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो महिलाएं हैं, आदिवासी जनजाति की पिछड़ी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को जो आज उनके खातों में जो है राशि डालेंगे। क्योंकि आहार अनुदान की जो राशि है आज प्रधानमंत्री मोदी उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी करीब 1,75,000 के करीब जो अधिकार अभिलेख है उसका वितरण करेंगे। इसके साथ साथ टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के चुनाव का आज शंखनाद भी करेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। क्योंकि हर चीज की गारंटी और रीति नीति प्रधानमंत्री मोदी है। यही वजह है कि आज जो है प्रधानमंत्री झाबुआ के दौरे पर हैं और यहां से जो है राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों के साथ साथ वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पीएम मोदी आज 12 बजे के करीब यहां पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, अब लोकसभा के चुनाव आदिवासियों वोटरों को साधने की कोशिश होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 3 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, आरक्षित सीटें हैं। और इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान की बात करें तो 2-2 लोकसभा की सीटें वहां भी आरक्षित है। तो पीएम मोदी आज चुनावी शंखनाद करेंगे। बेहद अहम और खास दौरा माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। उसका नतीजा ये था कि 1/3 ज्यादा से बहुमत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी 10% वोट शेयर बढ़ाने को लेकर जिस तरह से बात कर रही है, और पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। क्योंकि निश्चित रूप से कई मायनों में खास ये दौरा। अजय, एक और बात बताइएगा, कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके पास उस वक्त पहुंचेंगे जब प्रधानमंत्री झाबुआ लैंड करेंगे, और उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होगी? क्या रोड शो भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी करीब 12:10 पर यहाँ पर हेलीपैड बनाया हुआ, वहां जो है
आएंगे और उसके बाद जो है आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पर, वह क्षेत्रीय जो यहाँ की जो परंपरा है उसके अनुसार पीएम मोदी का स्वागत होगा। पीएम मोदी जो है जो जनजाति लोग हैं उनसे पहले रूबरू होंगे, उनको जो है उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और सांसद मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ जब यहाँ पहुंचेंगे तो पीएम मोदी आहार अनुदान योजना का जो पैसा है वो जो हितग्राहियों में स्थानांतरित करेंगे। उसके साथ साथ भू अधिकार अभिलेख जो है आवंटित उन्हें वितरित करना है। उसके साथ साथ जो है टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय का जो है आधारशिला रखेंगे। इसके साथ साथ कई सौगातें देने वाले हैं पीएम मोदी और उनका इंतजार झाबुआ में तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है क्योंकि 12 बजे का वक्त निर्धारित है। अलग अलग माध्यमों से गाड़ियों से जो है यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है और करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, विधानसभा के चुनाव अभी बहुत हाल ही में बीते हैं अजय, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों का दौरा किया था। आदिवासियों को साधने की कोशिश उस वक्त भी की गई थी। अब 24 में लोकसभा चुनाव है। आदिवासी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इन लोकसभा चुनावों में भी निभा सकते हैं, बताइएगा। आदिवासी वोटर हमेशा से मध्य प्रदेश में छिसके साथ रहा है, सत्ता उसी के पास रही है क्योंकि 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में है। एक महाकौशल का जो छिंदवाड़ा है वो जो है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास है और मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि 29 की 29 सीटें जो है मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिले। एक जो लोकसभा की सीट है छिंदवाड़ा, उस पर भी बड़े कोई दिग्गज चेहरा चुनाव लड़ाने की बात चल रही है क्योंकि महाकौशल भी आदिवासी इलाका आता है, झाबुआ का भी इलाका भी आदिवासी जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। इस लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाता है क्योंकि आदिवासी वोटरों को साधना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सीटें जो है लोकसभा की मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं और उन सीटों को साधने के साथ साथ आदिवासियों के बीच ये मैसेज जाएगा कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी आदिवासियों के कितने खास है। क्योंकि विधानसभा की बात करें तो कई सीटें आरक्षित हैं, 80 के करीब जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो है सीटें आरक्षित है। लोकसभा की 3 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है। इस लिहाज से आदिवासी वोटर जो है मध्य प्रदेश में बेहद खास माने जाते हैं क्योंकि उनका मध्य प्रदेश में दबदबा है। पिछड़े की बात करें तो वो भी 50% आबादी मध्य प्रदेश में है। तो लोकसभा के चुनाव से आदिवासी वोटर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं, और निर्णायक भूमिका हमेशा से आदिवासी मध्य प्रदेश में निभाते आए हैं। अजय, एक और बात जानना चाहूंगी आपसे। प्रधानमंत्री क्योंकि दौरे पर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आगे कार्यक्रम के बाद बैठक भी कर सकते हैं? कितनी देर का दौरा मध्य प्रदेश में है प्रधानमंत्री का? झाबुआ में कितनी देर रुकेंगे प्रधानमंत्री? कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, पीएम मोदी का 2 घंटे का दौरा है क्योंकि 12:10 पर वो यहाँ आएंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उसके साथ साथ बीडी शर्मा जो है उनका अभिवादन करेंगे। उसके बाद आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो क्षेत्रीय नृत्य गायन की प्रस्तुति देंगे और उसके साथ साथ पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो पीएम मोदी हेलीपैड से वहाँ जो मंच तक जो है गाड़ी से आएंगे और उसी के साथ साथ जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके बाद मंच पर जाएंगे। मंच के बाद जो आज 7,500 करोड़ की जो यहाँ पर सौगातें देने वाले हैं उसका एक एक करके उनको सौगातें देंगे। उसके बाद जो है आम जनसभा को संबोधित करेंगे क्योंकि पीएम मोदी से कई उम्मीदें हैं और लोकसभा के चुनाव से बेहद खास माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज आदिवासी वोटरों को साधने के साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितना आदिवासियों की हितैषी है और आदिवासियों को किस तरह से गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है। उनके चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे लाइंस की हो, तमाम क्षेत्रों में आदिवासियों को भी किस तरह से जोड़ के मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मैसेज साफ तौर पर पीएम मोदी आज देने का काम करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जीतने के साथ साथ पीएम मोदी जो 10% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने का उद्देश्य, उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे का गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में असर पड़ने वाला है।
क्योंकि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, गुजरात और राजस्थान में 2-2 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण पीएम मोदी का माना जा रहा है और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं लगभग। और पीएम मोदी आज जो है लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश से आज चुनावी शंखनाद करेंगे। बिल्कुल, तो एक दौरा है और 3 राज्य साधने की कोशिश इस दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।